सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था संबंधित क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था संबंधित क्विज। देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको जो कथन दिए गए हैं आपको बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें निर्धारित हैं। क्या राज्यसभा से राजस्थान की 10 सीटें निर्धारित हैं? ब, लोकसभा में राजस्थान से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो लोकसभा में कुल हमारे राजस्थान से 25 सांसद हैं। तो आपको बताना है कि क्या इनमें से 4 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। स, लोकसभा में राजस्थान से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो क्या लोकसभा में इन 25 सीटों में राजस्थान से जो 25 सांसद हैं इनमें से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? यह सही है। द, राज्यसभा में राजस्थान की 2 सीटें आरक्षित हैं और द में पूछ रहा है कि राज्यसभा से राजस्थान की 2 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से कौन सा, यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए विद्यार्थी, राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें निर्धारित हैं, राज्यसभा से 10 सीटें, ठीक है। लोकसभा में राजस्थान से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यह भी सही है। लोकसभा में राजस्थान से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, यह भी सही है। राज्यसभा में राजस्थान की 2 सीटें आरक्षित हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। तो इस प्रकार से राज्यसभा में राजस्थान की 2 सीटें आरक्षित हैं, यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा में राजस्थान की 2 सीटें आरक्षित हैं, यह सही नहीं है। हाँ, तो विद्यार्थियों को देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 200 पर रखा गया है? तो देखिए विद्यार्थियों, लोकसभा की तरह विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो भी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान का वह कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसको क्रमांक 200 पर रखा गया है। यानी क्रमांक, जो राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें, 200 सीटें निर्धारित हैं। तो इन 200 सीटों में जब क्रमांक दिया जाता है तो एक क्रमांक पर कौन सा, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रथम क्रमांक पर कौन सा है, आज हम देखने जा रहे हैं कि 200 क्रमांक पर कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए, शार्दुल शहर, ब, अजमेर उत्तर, श, मनोहर थाना, द, झोटवाड़ा। तो देखिए विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न का उत्तर कौन सा विकल्प चुनते हैं? तो इसका उत्तर होगा श, मनोहर थाना। तो देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में देखा था कि क्रमांक 1 पर जो शार्दुल शहर है वो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो 200 पर कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा? यानी मनोहर थाना, जो झालावाड़ व बारां लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, तो विद्यार्थियों देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए विद्यार्थियों, आपको बताना है कि राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियां हैं, उनके बारे में जो कथन दिए गए हैं उन कथनों में से कौन सा कथन है सही नहीं है। तो देखते हैं, आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प है, राजस्थान विधानसभा की 7 वित्तीय समितियां हैं। ब, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। स, समितियों के सभापति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। द, समितियां अपना प्रतिवेदन लोक विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं।
तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, राजस्थान विधानसभा की 7 वित्तीय समितियां हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान विधानसभा की जो वित्तीय समितियां हैं, तो उसमें पहले स्थान जिस प्रकार से, एक तो है लोक लेखा समिति, दूसरे पर है लोक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति, और तीसरी है अनुमान समिति कै, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, अनुमान समिति कै, और चौथी है अनुमान समिति खै, अनुमान समिति कै और अनुमान समिति खै। तो इस प्रकार से जो राजस्थान विधानसभा की 7 वित्तीय समितियां, यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। प्रश्न क्या है, राजस्थान विधानसभा वित्तीय समिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कथन, राजस्थान विधानसभा की 7 वित्तीय समितियां, गलत हो गया। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। समितियों के सभापति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। समितियों के जो सभापति होते हैं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं, यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प है, राजस्थान विधानसभा की 7 वित्तीय समितियां, यह क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो राजस्थान की प्रथम निर्वाचित, देखना कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए जनवरी 1952 को, ब मार्च 1952 को, स फरवरी 1952 को, द मई 1952 को। तो विद्यार्थियों, आपने इसका उत्तर क्या चुना? इसका उत्तर, यदि आपने विकल्प ब चुना है मार्च 1952 को, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मार्च 1952 में राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था? राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। उनको 1952 के प्रथम आम चुनाव कहा जाता है। तो आपको बताना है कि विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिली थी। आपको बताना है कि उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा दल रहा था। यह कह रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन सा राजनीतिक दल की बात कर रहा है ना, क्योंकि वैसे तो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, वो द्वितीय स्थान पर थे, लेकिन यह कह रहा है कि कौन से राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। तो ए भारतीय जनसंघ को, ब किसान मजदूर पार्टी को, स हिंदू महासभा को, द अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प द अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो वैसे तो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, वो ज्यादा जीत कर आए थे, लेकिन यदि देखा जाए दल की बात करें तो वो दल कौन सा था? अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र विधायक जो प्रथम विधानसभा से 1952-51 प्रथम विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक चुने गए, कभी हार का सामना नहीं किया। राजस्थान के ऐसे एकमात्र विधायक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और प्रथम विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक चुने गए, कौन थे? आपको विकल्प दिए जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, ब हरिदेव जोशी, स कमला बेनीवाल, द टीकाराम पालीवाल। सोचिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के एकमात्र विधायक जो मुख्यमंत्री भी चुने गए थे। आपको बताना है कि प्रथम विधानसभा 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक चुने गए, कभी हारे नहीं, उन्होंने हार का सामना किया ही नहीं। तो वो विधायक कौन थे या वो पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा ब हरिदेव जोशी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हरिदेव जोशी ने कभी भी प्रथम विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक हार का सामना नहीं किया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था संबंधित प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।